नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न किया। भगवान की कृपा से पांडव बच गए, गंगा के पार चले गए। सबको प्यास लगी, सब एक वृक्ष के नीचे सोए हुए हैं। भीमसेन जल लेकर आए हैं। एक एक को देखकर भीमसेन ने शोक किया। विचार कर रहे हैं कि मैं जगूंगा, सब सोते रहे, लेकिन जल लेके आया हूं, इसका क्या करूं। ये जगेंगे तब पी लेंगे, ऐसा विश्वास करके भीमसेन पहरा देने लगे। काल किया कि भाई पानी तो पा देना हो, और पानी पायो को नहीं मेगाएंगे। सब सोए हुए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जिस वन में युधिष्ठिर आदि सो रहे थे, उससे थोड़ी दूर पर एक शाल वृक्ष था। उस पर हिडंबासुर बैठा हुआ था। वह बड़ा क्रूर था, मांस भक्षी था। उसके शरीर का रंग एकदम काला था, आंखें पीली थी, दांत बाहर आए हुए थे और आकृति बड़ी भयानक। दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल लाल लाल थे, मोटी मोटी डाढ़ें थी। उसका मुख बड़ा भीषण था। उस समय उसको बड़ी भयंकर भूख लगी। उसको मनुष्य की गंध आ रही थी। वह अपने वृक्ष के ऊपर बैठा बैठा देख रहा था, चारों तरफ सूंघ रहा, मनुष्य की गंध कहां से आ रही है। दूर दृष्टि पर देखा कि वृक्ष के नीचे कुछ लोग सो रहे हैं। उसने अपनी बहन हिडंबा से कहा, ऐ बहन, आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य मांस मिलने का सुयोग दिख रहा है। देखो बहन, बार बार जीभ पर पानी आ रहा है। आज मैं अपनी डाढ़ें इनके शरीर में डुबा दूंगा। पहले मैं ताजा ताजा इनका गर्म खून पीऊंगा। तुम इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ, तब हम दोनों इन्हें खाएंगे और फिर इस जंगल में ताली बजा बजा कर नाचेंगे। अपनी भाई की आज्ञा मानकर वह राक्षसी बहुत जल्दी जल्दी पांडवों के पास पहुंची। उसने जाकर देखा कि एक स्त्री सो रही है, साथ में युधिष्ठिर आदि भी सो रहे हैं, पर एक महाबलशाली जग रहा है। भीमसेन के विशाल शरीर, सुंदर रूप को देखकर हिडंबा का मन बदल गया और वो सोचने लगी, इनका वर्ण श्याम है, बाहें लंबी हैं, सिंह के समान कंधे हैं, शंख की तरह गर्दन गोल है, कमल के समान नेत्र है, महाबलशाली है। ये मेरे पति होने योग्य है। मैं अपने भाई की क्रूरतापूर्ण बात नहीं मानूंगी, क्योंकि भाई के प्रेम से बढ़कर पति का प्रेम होता है। मैं इस भीमसेन को हृदय से अपना पति स्वीकार करती हूं। यदि इन्हें मारकर खाया जाए तो थोड़ी देर तक हम दोनों तृप्त रह सकते हैं, परंतु यदि हम इनको जीवित रखें
तो मैं अनंत वर्षों तक आनंद में रह सकती हूं। यह सोचकर हिडंबा ने उसी समय मानुषी स्त्री का रूप बनाया और धीरे धीरे भीमसेन के पास गई। बड़े सुंदर गहने, बड़े सुंदर वस्त्र और बड़ी सुंदर चाल से चलती हुई वह हिडंबा मुस्कुराते हुए, कुछ संकोच के साथ, कुछ जमीन की तरफ देखते, कुछ भीमसेन को देखते, कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगी, हे पुरुष शिरोमणि, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? ये सोने वाले पुरुष कौन हैं? और ये बड़ी बूढ़ी स्त्री कौन है? ये लोग इस घोर जंगल में कैसे आ गए? इस जंगल में निशंक होकर सो रहे हो? क्या आपको ये पता नहीं है यहां बड़े बड़े राक्षस रहते हैं और सबसे बड़ा राक्षस हिडंबासुर तो यहीं रहता है। हे महाबली, मैं उसी की बहन हूं और मेरे भाई ने आप लोगों का मांस खाने की इच्छा से मुझे आपके पास भेजा है। मैं आपके अनुपम सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई हूं। मैं आपसे शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहती हूं कि आपके अतिरिक्त मेरा इस जीवन में कोई पति नहीं हो सकता। आप धर्मज्ञ हैं, जो उचित हो वैसा समझें। मैं आपसे विश्वास पूर्वक प्रेम करती हूं। आप भी मुझसे प्रेम कर सकते हैं। मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी और यहां हम लोग पर्वतों में, गुफाओं में, वनों में स्वेच्छानुसार आकाश में विचरण करेंगे। मेरे पास ऐसी ऐसी मायावी शक्ति है कि आकाश में उड़कर अदृश्य भी रह सकती हूं। इसलिए आप मेरा प्रेम का प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। भीमसेन ने कहा, अरे राक्षसी, मेरी मां, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई सुख से यहां सो रहे हैं। मैं इन्हें तो छोड़कर राक्षस का भोजन बना दूं और तेरे साथ में प्रेम करूं, ये कैसे संभव हो सकता है? हिडंबा ने कहा, आप जैसा प्रसन्न हो वैसा कर लो। आप इन लोगों को जगा दो, मैं राक्षस से बचा लूंगी। भीमसेन ने कहा, वाह वाह, ये खूब रही। मैं अपने सुख से सोए हुए भाइयों और मां को दुरात्मा राक्षस के भय से जगा दूं कि सब चले जाए। जगत का कोई भी मनुष्य हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, मेरे सामने ठहर नहीं सकता है। हे सुंदरी, तुम जाओ या रहो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उधर हिडंब ने सोचा, मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई, क्या बात है, क्यों नहीं आई? वह तत्काल वृक्ष से नीचे उतरकर पांडवों की ओर चला। उस भयंकर राक्षस को आते देखकर हिडंबा ने भीमसेन से कहा, देखिए देखिए हे महाबली, ये वह नरभक्षी राक्षस क्रोधित होकर आ रहा है। आप मेरी बात मानिए, मैं स्वेच्छानुसार आपको कहीं भी ले जा सकती हूँ। मुझ में राक्षस बल बहुत है। मैं आपको और इन सब को लेकर आकाश में उड़ जाऊंगी। देखो, इस हिडंबासुर से बचना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। भीमसेन बोले, ए सुंदरी, डरती हो? हम नहीं डरते। मेरे रहते और कोई राक्षस मेरे भाइयों का और मेरी मां का कोई बाल बांका कर दे, तू खड़ी रहे, तेरे सामने उसको मार डालूंगा। देख मेरी ये बाहों, देख मेरा ये हट्टा कट्टा शरीर, देख मेरा लोहमय ये शरीर, राक्षस क्या करेगा? इस राक्षस को पीस दूंगा। मुझे मनुष्य समझकर मेरा तिरस्कार मत कर। इस तरह की बातें हो ही रही थी कि हा करता हुआ हिडंबासुर पहुंच गया।
उसने देखा कि मेरी बहन ने मनुष्यों का सा सुंदर रूप धारण करके, खूब बंठन करके, सज-धज करके भीमसेन को पति की दृष्टि से देख रही है, पति बनाना चाहती है। अत्यंत क्रोध में तिलमिला उठा, मोटी मोटी आंखें फाड़ कर कहने लगा, अरे हिडंबा, मैं तो इनका मांस खाना चाहता हूं और तू इसमें विघ्न डाल रही है। मैं तेरा भाई, तुझे पाल पोस कर इतने बड़े विशाल जंगल में तुझे निर्भय बनाया और आज तू इनके साथ हो रही है। धिक्कार है, मेरे कुल में तूने कलंक लगा दिया। जिनके सहारे तूने ऐसी हिम्मत की है, मैं देखता हूं ये कैसे मेरे सामने जीवित रह सकते हैं। मैं अभी इनको मार डालता हूं। यह कहकर हिडंब दांत पीसता हुआ अपनी बहन और पांडवों की ओर झपटा। भीमसेन ने उसे आक्रमण करते देखकर डांटते हुए कहा, ठहर मूर्ख, ठहर। सोते हुए से तू बाद में युद्ध करना। जब मुझे मार दो तो मुझे मारने के बाद इन सोते हुए को जगा करके युद्ध करना। अभी तो मैं जग रहा हूं। तेरी बहन ने क्या अपराध किया है? तेरी बहन ने कोई अपराध नहीं किया है। हिम्मत हो तो मुझसे युद्ध कर, तेरे लिए मैं अकेला काफी हूं। तू अपनी बहन पर हाथ नहीं उठा सकता, स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता। भीमसेन ने बलपूर्वक हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसको वहां से बहुत दूर तक घसीटते हुए ले गया। वो दूर तक इसलिए ले गया कि कहीं मेरी मां और मेरे भाई जग न जाए। इस प्रकार एक दूसरे को कसकते मसकते तनिक और दूर चले गए और फिर वहां जाकर भीमसेन ने एक वृक्ष उखाड़ लिया। गर्जना करके हिडंबासुर पर उसने प्रहार किया। उसकी गर्जना से एक बार हिडंबासुर कांप गया और भीमसेन का तो नाद आकाश के अंदर गूंजने लगा। कुंती और पांडवों की नींद खुल गई। उन लोगों ने आंख खुलते ही देखा हमारे सामने कोई परम सुंदरी स्त्री खड़ी है। उसका रूप सौंदर्य देखकर चारों पांडव और कुंती आश्चर्य में डूब गए। इस घनघोर जंगल में इतनी सुंदर स्त्री कैसे रह रही है? कुंती ने बड़े मिठास के साथ कोमल शब्दों में कहा, अरे सुंदरी, तुम कौन हो? यहां किस लिए आई हो? कहां से आई हो? हिडंबा ने कहा, ये जो काला काला घोर जंगल है यही मेरा घर है और मेरा भाई भी जिसका नाम हिडंब है वो भी यहीं रहता है। उसने तुम लोगों को मारने के लिए मुझे भेजा, लेकिन हे माताजी, जब मैंने परम सुंदर महाबली भीम के दर्शन किए तो मेरा मन एकदम बदल गया। मैंने उन्हें मन ही मन में पति मान लिया है। उन्हें यहां से ले जाने की चेष्टा मैंने की, लेकिन मेरे पति भीमसेन विचलित नहीं हुए और मुझे यही कहा कि मेरी मां सो रही है, मेरे भाई सो रहे हैं, मैं तुमसे बात करूं ये भी ठीक नहीं लगता। इधर मेरा भाई दौड़ा दौड़ा आया, इतने में ही आपके पुत्र ने उसको घसीट करके दूर भगा दिया। ये देखो दोनों आपस में कैसे युद्ध कर रहे हैं। हिडंबा की बात सुनते ही चारों पांडव उठकर खड़े हो गए। देखा, ओहो, कैसे दोनों आपस में लड़ते हों, जैसे कोई बड़े बड़े बद्दल आपस में टकराते हों। एक दूसरे को परास्त करने की होड़ लगी हुई है। भीमसेन को थोड़ा सा दबते देखकर अर्जुन ने जोर से कहा, भाई जी, कोई डर नहीं है। नकुल और सहदेव मां की रक्षा करते हैं। मैं अभी अपने बाण से इस राक्षस को मार डालता हूं।
भीमसेन बोले, भैया अर्जुन चुपचाप रहो, देखते रहो, घबराओ मत। मेरी बाहों के भीतर जो एक बार आ जाएगा वो मरे बिना नहीं जा सकता। अब भीमसेन ने क्रोध से जल भूनकर आंधी की तरह झपट कर उसे उठा लिया और उसको आकाश में 100 बार घुमाया। भीमसेन ने कहा, अरे राक्षस, फिर कभी भीमसेन के पास आएगा और तू अपने हट्टे कट्टे शरीर से हम लोगों से युद्ध करेगा। बोल क्या चाहता है? तेरा सब कुछ विचार व्यर्थ हो गया, अब तेरा जीवन ही व्यर्थ है और अब तेरी मृत्यु भी व्यर्थ करनी है। इस प्रकार भीमसेन ने खूब उखाड़ के जोर से उसको जमीन पर पटका और पड़ते ही उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। अर्जुन ने भीमसेन का सत्कार करते हुए कहा, भाई जी, यहां से वारणावत नगर कुछ दूर, बहुत कुछ दूर नहीं है, चलिए जल्दी से जल्दी निकल चलें, कहीं दुर्योधन को हमारा पता न चल जाए। इसके बाद माता के साथ सब लोग वहां से चलने लगे तो हिडंबा राक्षसी भी उनके पीछे पीछे चलती रही। राक्षसी को पीछे आते देखकर भीमसेन ने कहा, ए हिडंबे, मैं जानता हूं कि राक्षस मोहिनी माया के सहारे पहले बैर का बदला लेते हैं, तू चली जा, तू अपने भाई का रास्ता नाप। युधिष्ठिर ने कहा, ए भीमसेन, इतना क्रोध नहीं करते, तुम क्या इसको मार करके हिडंबासुर के रास्ता भेजना चाहते हो? और क्या, क्यों आ रही है हमारे पीछे? नहीं, शास्त्र में लिखा है कि हमारे शरीर की रक्षा से बढ़कर धर्म की रक्षा करें। तुम धर्म की रक्षा करो। जब इसके भाई को तुमने मार डाला तब ये हम लोगों का क्या बिगाड़ सकती है? इसको साथ में चलने दो। हिडंबा कुंती और युधिष्ठिर को प्रणाम करके कुंती से बोली, हे आर्ये, आप जानती हैं कि स्त्रियों को जब अपने पति भाव में किसी को स्वीकार कर लेते हैं तो उनको छोड़ना कितना कठिन होता है। मैं आपके पुत्र को अपना पति मान चुकी हूं, अब मुझे आप अपने पुत्र के साथ रहने की आज्ञा दीजिए। देखिए, मैंने अपने सगे संबंधी, कुटुंबी और धर्म को तिलांजलि दी है और आपके पुत्र को मैंने पति बना लिया है। ऐसी स्थिति में इनका इस प्रकार से त्याग करना क्या ये धर्मानुकूल है? मैं आप और आपके पुत्र दोनों की स्वीकृति प्राप्त करने योग्य हूं। यदि आप लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों के सामने प्राण त्याग दूंगी। मैं आपको जो कह रही हूं वो सत्य शपथ पूर्वक कह रही हूं। आप मुझे मूढ़ न समझें, आप मुझे मूर्ख न समझें, आप केवल मुझे कोई मायाविनी राक्षसी न समझें। मैं आपके सामने जो निवेदन कर रही हूं, सत्य कर रही हूं। मेरा जो पुत्र होगा उस पुत्र को लेकर थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए, आप लोग याद करेंगे तभी मैं आ जाऊंगी और मेरा पुत्र होगा, वो आप लोगों की आपत्ति के समय में बहुत बड़ी रक्षा करेगी, बहुत बड़ी रक्षा करेगा और आपत्ति के समय में मैं भी आप लोगों को बचाऊंगी। आप हमें केवल नीरा राक्षस मत समझिए। आप लोग कहीं जल्दी पहुंचना चाहो तो मैं आपको बहुत जल्दी अपने पीठ पर ढोकर बहुत जल्दी पहुंचा सकती हूं। जो आपातकाल में भी अपने धर्म की रक्षा करता है वो बड़ा श्रेष्ठ होता है। युधिष्ठिर ने कहा, हिडंबे, तुम्हारी बात का हमारे पर बड़ा असर पड़ा है। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है।
सत्य का कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक तुम पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकते हो। भीमसेन तुम्हारे साथ दिन भर रहेंगे। सायंकाल होते ही तुम भीमसेन को हमारे पास पहुंचा देना। राक्षसी ने स्वीकार कर लिया। भीमसेन ने कहा, मेरी एक प्रतिज्ञा है, जब तक पुत्र नहीं होगा तभी तक तुम्हारे साथ हूं, पुत्र होने के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। हिडंबा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे भी स्वीकार करती हूं। इसके बाद भीमसेन को साथ लेकर वो आकाश में उड़ गई। अब हिडंबा अत्यंत सुंदर रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से आभूषित होकर मीठी मीठी बातें करती हुई पहाड़ों, चोटियों, जंगलों, तालाबों, गुफाओं, नगरों, दिव्य भूमियों में भीमसेन के साथ खूब घिरने लगी, फिरने लगी। इस प्रकार से अब मालूम चला कि अब इसके पुत्र होने वाला है, और समय पर उसके पुत्र हो भी गया। बड़े विशाल नेत्र, बड़ा विशाल मुख, नकुले कान, भीषण शब्द, लाल होठ, तीखी दाढ़ें, बड़ी बड़ी बाहें, विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति, मायाओं का खजाना, ऐसा ऐसा वो पुत्र हुआ। बड़े बड़े राक्षस भी उससे डर जाए, ऐसा वो विशाल बल वाला बहुत महाबली पुत्र हुआ। थोड़े ही दिनों में वो जवान हो गया, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को जानने वाला हो गया, बड़ा वीर हो गया। क्योंकि राक्षसियों का गर्भ बहुत जल्दी ही बढ़ता है और बच्चा पैदा होने के बाद वो बहुत जल्दी बच्चे बड़े हो जाया करते हैं। हिडंबा के बालक के सिर पर बाल नहीं थे। उसने धनुष धारण किए माता पिता के पास आकर प्रणाम किया। माता पिता ने उसके सिर को घड़ा जैसा घड़ा, चिकना गोल, तो उसको घट और उत्कच, घट माने घड़ा, उत्कच माने उखड़े हुए केश, केशहीन, तो उसका नाम घटोत्कच रख दिया। घटोत्कच पांडवों के प्रति बड़ी श्रद्धा और प्रेम का भाव रखता था और वे भी उसके साथ स्नेह रखते थे। हिडंबा ने सोचा कि अब भीमसेन की प्रतिज्ञा का समय पूरा हो गया, इसलिए वह वहां से चली गई। घटोत्कच ने माता कुंती और पांडवों को नमस्कार करके कहा, आप लोग हमारे पूजनीय हैं, आप निसंकोच बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने कहा, बेटा तू कुरुवंश में उत्पन्न हुआ है और स्वयं भीमसेन के समान है। इन पांचों पुत्रों में तू सबसे बड़ा है। इन पांचों के पुत्रों में, हाँ, इन पांचों के पुत्रों में तू सबसे बड़ा है, इसलिए समय पर इनकी सहायता करना। घटोत्कच ने कहा कि माताजी, मैं रावण और मेघनाद के समान पराक्रमी और विशालकाय हूं। जब आप लोगों को आवश्यकता हो आप मुझे याद कर लीजिएगा, मैं याद करते ही आपके पास आ जाऊंगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। यह कहकर उसने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। जन्मेजय, देवराज इंद्र ने कर्ण की शक्ति का आघात सहन करने के लिए ही घटोत्कच को उत्पन्न किया था। घटोत्कच की उत्पत्ति में इंद्र का बड़ा सहयोग रहा था। आगे चलकर पांडवों ने सिर पर जटाएं रख ली, वृक्षों की छाल तथा मृगचर्म पहन लिए, तपस्वियों का वेश धारण करके माता के साथ जंगलों में घूमने लगे। कहीं कहीं माता थक जाती थी तो पीठ पर चढ़ा लेते, कहीं धीरे धीरे मौज से चलते। ऐसे एक बार वे शास्त्रों के स्वाध्याय में लगे हुए थे, उसी समय अकस्मात
बिना चाहे भगवान वेदव्यास जी दर्शन देने के लिए पधारे। कुंती को, पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपनी जगह से उठकर आगे बढ़कर वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम किए। वेदव्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, मुझे आप लोगों की ये विपत्ति पहले ही मालूम हो गई थी। मैं जानता था कि दुर्योधन आदि ने अन्याय करके तुम्हें राजधानी से निकलवा दिया है। मैं तुम लोगों का हित करने के लिए आया हूं। देखो, तुम लोग इस दुखमयी परिस्थिति में विचलित मत होना। हम सब तुम्हारे सुख के लिए, जो कुछ हो रहा है ये सब तुम्हारे सुख के लिए हो रहा है। हम सब ये देख रहे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के लड़के समान हैं। फिर भी तुम लोगों की दीनता, तुम लोगों की सरलता, तुम लोगों की धर्मपरायणता और तुम लोगों का बाल स्वभाव देखकर हमारे हृदय में कुछ ज्यादा ही स्नेह उमड़ता है। इसलिए तुम्हारे हित की बात कहता हूं। यहां से पास ही एक बड़ा रमणीय नगर है, वहां तुम लोग छिपकर रहो और फिर वहां मेरे आने की प्रतीक्षा करो। पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार आश्वासन देकर वेदव्यास जी चले गए और एक चक्रा नगरी पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर फिर वेदव्यास जी ने आकर कहा, कुंती से कहा, कल्याणी, तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, धर्मात्मा हैं। ये धर्म के अनुसार सारी पृथ्वी जीतकर सारे राजाओं का शासन करेंगे। तुम्हारे और माद्री के सभी पुत्र महारथी होंगे, अपने राज्य में बड़ी प्रसन्नता के साथ निर्वाह करेंगे। ये लोग बड़े बड़े राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ करेंगे, अपने सगे संबंधी मित्रों को सुखी बनाएंगे, परंपरागत राज्य का चिरकाल तक उपभोग करेंगे। व्यास जी ने इस प्रकार कहकर कुंती और पांडवों को एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और जाते जाते कहा, कुंती और पांडवों, 1 महीने तक मेरी बाट जोना, फिर मैं आऊंगा। देश और काल के अनुसार सब काम सोच समझ करके करना, अंत में तुम्हें महान आनंद मिलेगा। सबने हाथ जोड़कर उनको विदा कर दिया। वैशंपायन जी कहने लगे, युधिष्ठिर, ये जन्मेजय, युधिष्ठिर आदि 5 भाई अपनी माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में रहकर तरह तरह के दृश्य देखते हुए विचरने लगे। वे ब्राह्मण वृत्ति में रहकर भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करते थे। जब ये भिक्षा के लिए उस नगरी में घूमते थे तो उनको देखने वाले सब लोग उनके बातचीत करने के ढंग को, उनके चलने के ढंग को, उनकी बात करने के इशारों को देख देखकर बड़े मुग्ध हो जाते थे। वे सायंकाल होने पर दिन भर की भिक्षा लाकर माता के सामने रख देते। माता की अनुमति से लाए हुए भोजन भिक्षा में आधा अकेला केवल भीमसेन करते थे और आधे में सब लोग करते थे और सब बड़े प्रसन्न थे। सभी यही चाहते थे कि हमारे भोजन में से पूरा आधा भोजन इनको मिलना चाहिए। एक दिन और सब लोग तो भिक्षा के लिए चले गए, परंतु किसी कारणवश भीमसेन माता के पास ही रह गए। उस दिन ब्राह्मण के घर में करुण क्रंदन होने लगा, रोने लगे आपस में। वे लोग बीच बीच में विलाप करते रोते। वो सुनकर कुंती का कोमल हृदय दया से भर गया। उन्होंने भीमसेन से कहा, भीमसेन बेटा, हम लोग ब्राह्मण के घर में रहते हैं,
ये हमारा सत्कार करते हैं। मैं प्राय ये सोचा करती हूँ कि इस ब्राह्मण का कुछ न कुछ उपकार करना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी के मन में कृतज्ञता का भाव होता है उसी का ही तो जीवन है। जितना कोई अपना उपकार करे उससे बढ़कर, अनंत गुना बढ़कर उसका उपकार करना चाहिए। अवश्य इस ब्राह्मण परिवार पर कोई विपत्ति आई है, यदि हम इसकी कुछ भी सहायता कर सकें तो ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात होगी। भीमसेन ने कहा, मां, तुम ब्राह्मण के दुख और दुख के कारण का पता लगाओ, मैं उनके लिए कठिन से कठिन काम भी कर दूंगा। कुंती जल्दी जल्दी ब्राह्मण के घर में गई, मानो गाय अपने बंधे हुए बछड़े के पास दौड़ी आती हो। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मुंह लटकाकर बैठा है और कह रहा है, धिक्कार है मेरे इस जीवन को, क्योंकि ये सारहीन, व्यर्थ, दुखी और पराधीन है। जीव अकेला ही धर्म, अर्थ और काम का भोग करना चाहता है। इनका वियोग होना ही उसके लिए महान दुख है। अवश्य ही मोक्ष आनंद स्वरूप है, परंतु मेरे लिए इसकी कोई संभावना नहीं है। यदि इस आपत्ति से एक बार छूट जाए तब तो कोई आगे विचार करे, पर कोई आपत्ति दिखती नहीं है, और न मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ ही भाग भी सकता हूं। तुम जितेंद्रिय हो, मेरे साथ निभाने वाले हो। देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी और सहारा बनाया है। मैंने मंत्र पढ़कर, हे प्रिय, मैंने तुमसे विवाह किया है। तुम बहुत कुलीन और शीलवती और बच्चों की मां हो। तुम सती साध्वी हो। सदा तुमने मेरा और अपने परिवार का हित का ध्यान रखा है। अब उस राक्षस के पास मुझे ही जाने दो। मैं आप लोगों में से किसी को भी वहां नहीं भेज सकता। इधर पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे स्वामिन, आप साधारण मनुष्य के समान क्यों शोक कर रहे हैं? एकन एक दिन सभी मनुष्य को मरना ही पड़ता है। फिर इस अवश्यम भावी बात के लिए शोक क्यों किया जाए? पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री सब अपने लिए ही होते हैं। आप विवेक के बल से चिंता छोड़िए, मैं उसके पास जाऊंगी। पत्नी के लिए सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणों को न्योछावर करके भी पति की रक्षा करे, पति की भलाई करे। मेरे इस काम में आप सुखी होंगे। मुझे भी परलोक में बड़ा सुख मिलेगा, इस लोक में यश मिलेगा। और दूसरी बात यह भी तो है कि पति से पहले पत्नी यदि जाती है तो कितनी शुभ बात होती है। मैं आपके धर्म और लाभ की बात कहती हूँ। जिस उद्देश्य से विवाह किया जाता है वह अब पूरा होने की ओर जा रहा है। आपके वंश के लिए पुत्र हैं, पुत्री है। आप इनका पालन पोषण कीजिएगा। आप जैसा पालन पोषण करते हैं वैसा हम नहीं कर सकते। यदि आप नहीं रहेंगे तो मेरे प्राणेश्वर, हे मेरे जीवन सर्वस्व, मैं कैसे रहूंगी? बच्चों की क्या दशा होगी? यदि मैं अनाथ और विधवा होकर जीवित भी रहूं तो इन बच्चों का पालन नहीं कर सकती। जब घमंडी और अयोग्य पुरुष इस लड़की को मांगने लगेंगे तब मैं इसकी कैसे रक्षा कर पाऊंगी? जैसे पक्षी मांस के टुकड़े पर झपटते हैं, वैसे ही दुष्ट पुरुष विधवा पर झपटते हैं। मैं भला वैसा जीवन कैसे बिता सकूंगी? इस कन्या को मर्यादा में रखना और बच्चे को सद्गुणी बनाना मुझसे कैसे हो सकेगा? आपके वियोग में न रहूंगी, आपके वियोग में मैं नहीं रह सकूंगी। आपके तथा मेरे बिना इन बच्चों का नाश हो जाएगा। आपके जाने से हम चारों का विनाश हो जाएगा। इसलिए आप मुझे भेज दीजिए। स्त्रियों के लिए तो कितने सौभाग्य की बात है
कि वह अपने पति से पहले परलोक वासिनी हो जाए। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पुत्र पुत्री को भी छोड़ दिया, मेरा जीवन आप पर न्योछावर कर दिया। स्त्री के लिए यज्ञ, तपस्या, नियम और दान से भी बढ़कर पति का प्रिय कार्य करना होता है। मैं जो कुछ कर रही हूँ वो आपके और आपके वंश के हित के लिए कर रही हूँ। इस लोक में स्त्री, पुत्र, मित्र और धन का संग्रह आपत्ति की रक्षा के लिए ही किया जाता है, और आपत्ति के लिए धन की रक्षा करे, धन खोकर भी पत्नी की रक्षा करे, पत्नी और धन को खोकर भी आत्म कल्याण का संपादन करे। यह भी संभव है कि स्त्री को अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे छोड़ भी सकता है। पुरुष का वध तो निर्विवाद है, स्त्री का वध संदेहग्रस्त है, इसलिए आप मुझे भेजिए, शायद मुझे छोड़ भी सकता है। वह अब मुझे करना ही क्या है? अच्छे पदार्थ भोग लिए, धर्म कर्म सब हो गए, सब परिवार भी हो गया, अब मरने में क्या बुरा है? मेरे मर जाने पर आप दूसरा भी विवाह कर लीजिएगा, लेकिन आपके मरने पर मैं दूसरा विवाह थोड़ा ही कर सकती हूँ। ये तो महान अधर्म है। ये सब सोच विचार कर आप मेरी बात मानिए, बच्चों की रक्षा कीजिए, यहीं रहिए, उस राक्षस के पास मुझे जाने दीजिए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बातें सुनी, उछल छला गया, उसकी आंखों से अश्रुधारा का प्रवाह निकला। माँ बाप ये दुख की भरी बातें बोल रही थी। कन्या बोली, आप लोग क्यों रोते हो? आप लोग अनाथ के समान हो रहे हो। देखो, एक दिन आप तो मुझे घर से विदा करोगे ही, तो आज ही कर दो, उस राक्षस के पास मुझे भेज दो, वो मुझे खा लेगा। लोग संतान इसीलिए चाहते हैं ना कि हमें दुख से बचावे, तो मेरा सदुपयोग क्यों नहीं कर लेते? मैं मर जाऊंगी, मेरा छोटा भाई आपकी सेवा करेगा। माँ बाप और भाई की मृत्यु से आपके वंश की परंपरा का उच्छेदन हो जाता है, लेकिन मैं मरूंगी तो आपका वंश थोड़ा ही खत्म होने वाला है। सीधी सादी बात है। मैं तो इस घर की हूं भी नहीं, मुझे उसके पास भेज दो और वो मुझे खा लेगा, तो इधर आपकी पारी पूरी हो जाएगी। बड़ी सरलता से वो कन्या ये बात कह रही थी। सबको रोते बिलखते देखकर ब्राह्मण बालक बड़ी मिठास भरी वाणी से बोला, पिताजी, माताजी, ओ मेरी प्यारी बहन, आप लोग रो मत। वो एक एक के पास जाकर, सबसे छोटा बच्चा बोलता है, एक एक के पास जाकर उसने कहा, मैं इस तिनके से राक्षस को मार डालूंगा। बच्चे की बात सुनकर उस समय में उनके हृदय में एक घड़ी के लिए वो वातावरण प्रसन्नता में बदल गया। कुंती ये सब कुछ भीत के पीछे सुन रही थी। अभी तक उसने अपने आप को प्रकट करने का अवसर नहीं देखा। अब वो जैसे कोई मुर्दों पर अमृत की धारा डाली जाए, ऐसे वो आई कुंती और कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, आपके दुख का क्या कारण है? उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मिटाने की मैं भी कोई चेष्टा करूं तो। अरे राम राम राम, हे तपस्विनी, आपकी बात कितनी ऊंची है, कितनी महान है, परंतु मेरा दुख कोई मनुष्य तो मिटा नहीं सकता। तपस्विनी, इस नगर के पास एक बकासुर नाम का राक्षस रहता है, बड़ा बलवान है। वो एक गाड़ी अन्न खाता है, 2 भैंसे प्रतिदिन खाता है, और जो मनुष्य ले जाकर उसके पास पहुंचता है उसको भी खा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ को ये काम करना पड़ता है, परंतु उसकी बारी बहुत वर्षों के बाद आती है। जो उससे छूटने का प्रयत्न करते हैं वह उनके सारे कुटुंब को खा जाता है। यहाँ का राजा यहाँ से थोड़ी दूर वेत्रकीय गृह नामक स्थान में रहता है। वह अन्यायी हो गया है और इस विपत्ति में प्रजा की रक्षा नहीं करता। प्रत्येक घर में बारी आती है, आज हमारी बारी आ गई। मुझे उसके लिए
अन्न और मनुष्य देना पड़ेगा। मेरे पास न तो इतना धन है कि एक गाड़ा अन्न उसको खरीद कर दूं, और न मेरे अपने कोई सगे संबंधी हैं जिनसे मैं कुछ उधार भी ले लूं। मैं अपने छुटकारे का कोई उपाय नहीं देख रहा हूं, इसलिए मैं अपने सारे कुटुंब के साथ यहां जाना चाहता हूं, ताकि ये हमारे सारे कुटुंब को खा जाए तो पिंड छूटे, या मैं यहां से चला जाना चाहता हूं ताकि वह दुष्ट सभी को खा डालेगा। नहीं जाऊंगा तो सबको खा डालेगा। कुंती ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इतनी सी बात के लिए डरते हो? ब्राह्मण ने कहा, ये इतनी सी बात है? हाँ, बहुत छोटी बात है, आप डरो मत, शोक मत करो, उससे छुटकारा आपको मैं दिला देती हूं। क्यों, आप कैसे करेंगे? देखो ब्राह्मण, मेरी बात मानो। आपके एक पुत्र है और एक ही कन्या है, मेरे तो 5 बेटा है। आप दोनों में से किसी का भी जाना मुझे अनुचित लगता है। 5 लड़के हैं, 5 लड़के। एक पापी राक्षस के लिए भोजन लेकर के चला जाएगा, कोई हर्जे की बात नहीं है। अरे राम, मैं अपने जीवन के लिए अतिथि की हत्या करवाऊंगा? आप इतने बड़े कुलीन और धर्मात्मा हैं, तभी तो ब्राह्मण के लिए अपने पुत्र का त्याग कर देती हो। मुझे स्वयं अपने कल्याण की बात सोचनी चाहिए। आत्मवध और ब्राह्मणवध के विकल्प में मुझे तो आत्मवध अच्छा लगता है। आप ब्राह्मण हो और ब्रह्म हत्या लगेगी, इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। अनजान में ब्रह्म हत्या करने की अपेक्षा अपने को नष्ट कर देना उत्तम है। मैं अपने आप तो मारना नहीं चाहता, पर दूसरा कोई मुझे मार डालता है तो उसका पाप मुझे नहीं लगेगा। चाहे कोई भी हो, जो अपने घर आया है, शरण में आया है, उसकी रक्षा तो हमें अपने प्राण देकर के भी करनी चाहिए। उसे मरवा डालने के लिए हम इतने क्रूर ब्राह्मण नहीं हो सकते तपस्विनी जी। आपत्ति काल में निंदित और क्रूर कर्म में आपत्ति काल में भी निंदित और क्रूर कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। मैं स्वयं अपनी पत्नी के साथ मर जाऊं, ये श्रेष्ठ है, परंतु ब्राह्मण वध की बात मैं सोच ही नहीं सकता हूं। कुंती ने कहा, ब्राह्मण, मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। मैं अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती हूं, परंतु बात यह है कि राक्षस मेरे बलवान, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी पुत्र का कभी अनिष्ट कर ही नहीं सकते हैं। मैं उस विश्वास के साथ बोल रही हूं। वह राक्षस को भोजन भी पहुंचा देगा और इस नगरी का सदा के लिए संकट भी मिटा देगा। मेरा दृढ़ निश्चय है। अब तक न जाने कितने बलवान और विशालकाय राक्षस मेरे पुत्र के हाथों से मारे गए हैं। एक बात है, इसकी सूचना आप किसी को न दें, क्योंकि लोग यह विद्या जानने के लिए फिर मेरे पुत्र को तंग करने लगेंगे, क्योंकि मेरा पुत्र अनेक प्रकार के मंत्रों से अगले शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। कुंती की बात सुनकर सारे ब्राह्मण परिवार को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुंती ने ब्राह्मणों के साथ जाकर भीमसेन से कहा, भीमसेन, हाँ माता जी, तुम यह काम कर दो जो ये ब्राह्मण बताते हैं। बहुत आनंद की बात है माता जी, ये तो अभी कर देते हैं। जिस समय भीमसेन ने ये काम करने की प्रतिज्ञा की, उसी समय युधिष्ठिर आदि भिक्षा वगैरह लेकर के आ गए। युधिष्ठिर ने भीमसेन के आकार से ही सब कुछ समझ लिया। उन्होंने एकांत में बैठकर अपनी माता से पूछा, मां, भीमसेन ऐसे सज धज के क्या करना चाहते हैं? यह उनकी स्वतंत्र इच्छा है या आपकी कोई आज्ञा है? मेरी आज्ञा है। वाह, आपने दूसरे के लिए अपने पुत्र को संकट में डालकर बड़े साहस का काम किया है मां। ऐसी मां को प्राप्त कर हम धन्य हो गए। कुंती ने कहा, बेटा,
भीमसेन की चिंता मत करना, मैंने विचार की कमी से ऐसा नहीं किया है। हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर में आराम से रहते हैं, उससे उऋण होने का कुछ तो उपाय अपने को भी करना चाहिए। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह कभी उपकारी के उपकार को भूले नहीं, उसके उपकार से भी बढ़कर उसका उपकार करना चाहिए। भीमसेन पर मेरा विश्वास है। पैदा होते ही ये मेरी गोद से गिरा था और उसके शरीर से टकराकर चट्टान चूर चूर हो गई। मेरा निश्चय विशुद्ध धार्मिक है, इससे प्रत्युपकार तो होगा ही, धर्म का पालन होगा। युधिष्ठिर बोले, वाह मां, आपसे ये बातें सुनकर मैं कृतार्थ हो गया। यही तो धर्म है जो आप हमसे करवाते हैं। अवश्य ही भीमसेन उस राक्षस को मार डालेंगे, क्योंकि आपका विश्वास भीमसेन के साथ है। किंतु ब्राह्मण से अवश्य कह देना चाहिए कि ये बात नगरवासियों को मालूम न चले। जन्मेजय, कुछ रात बीत जाने पर भीमसेन राक्षस का भोजन लेकर बकासुर के वन में गए और वहां उसका नाम जोर जोर से लेकर पुकारने लगे, कौन वो बकासुर है जो अपने आप को इतना बलवान समझता है? आओ, आज उस बकासुर से हम युद्ध करना चाहते हैं। ये बात बकासुर कब सुन लेता। बकासुर अपने क्रोध में विशालकाय शरीर के साथ वहां प्रकट हुआ। लाल आंखें, दाढ़ी मूछी लाल, कान नकुले, मुंह कान तक फटा हुआ था, इतना लंबा मुंह, देखकर डर लगता था। इधर जब भीमसेन की आवाज सुनी तमतमा उठा, भौएं टेढ़ी करके दांत पीसते हुए भीमसेन की ओर दौड़ा, मानो वो धरती फाड़ डालेगा। उसने वहां आकर देखा, तब तक भीमसेन उस गाड़े में से चौथाया अन्न खा रहे थे। चौथाया अन्न खा लिए। वह क्रोध से आग बुबुला हो आंखें फाड़कर बोला, अरे दुर्बुद्धि, कौन हो तुम? मेरे सामने मेरे लिए लाया हुआ अन्न बिना किसी भय और संकोच के तुम निगलते जा रहे हो? क्या तुझे यमपुरी का डर नहीं है? भीमसेन जोर से हंसे, अरे मेरे भाग्य का भोजन खा रहा हूं रे, तू कौन होता है मेरे भोजन में बाधा डालने वाला? है हिम्मत तो कर, तू क्या करता है? मुंह फेर लिया और पहले एक हाथ से अब दोनों हाथों से भोजन करने लगा। इधर वो बकासुर भयंकर नाद करता हुआ भीमसेन को मार डालने के लिए टूट पड़ा। जो ही भीमसेन के पास आया, भीमसेन ने अपने एक हाथ से जोर से उसके मुक्का लगाया, तिरस्कार सा किया, पीछे जाकर गिर गया। भीमसेन उस गड्ढे का फिर भोजन करने लगे। दोबारा वो आया, दोनों हाथों से 2 घूंसे भीमसेन की पीठ पर कसकर जमाए। भीमसेन के कोई फर्क नहीं पड़ा, खाता गया। अब बकासुर और क्रोधित हो गया, एक वृक्ष उखाड़ कर लाया, भीमसेन पर झपटा। भीमसेन धीरे धीरे खा पीकर हाथ मुंह धोकर हंसते हुए डटकर खड़े हो गए और उस राक्षस ने उनके ऊपर जो वृक्ष चलाया था, भीमसेन ने कहा, बड़ा अच्छा हुआ, हम भोजन कर रहे थे और तुम अपने मृत्यु के लिए स्वयं ही वृक्ष उखाड़ लाए, बड़ा अच्छा हुआ। और उस वृक्ष को पकड़ लिया, पकड़ करके उस वृक्ष से उसको मारने लगे। घमासान युद्ध हुआ। उसने फिर दूसरा वृक्ष उखाड़ा। अब वृक्षों से युद्ध होने लगे। एक तरह से वन का विनाश सा हो गया। बकासुर दौड़कर भीमसेन को पकड़ने लगा।
वे उसे हाथों से घसीट कर पीटने लगे। जब वो थक गया, भीमसेन उसे जमीन पर पटक कर घुटनों से उसको यूं रगड़ने लगे। उसकी गर्दन पकड़कर दबा दी और फिर उसको उल्टा करके उसके कमर में उसके गर्दन और दोनों पैर पकड़ करके यूं उल्टा कर दिया, उसकी कमर तोड़ दी और फिर उस मुंह के ऊपर मुक्के मुक्के लगाए और बकासुर वहीं पर हाय हाय करते हुए प्राण पंखेरु छोड़कर चला गया। बकासुर मर गया। बकासुर की चिल्लाहट से उसके राक्षस के परिवार सब डर गए, अपने अपने सेवकों के साथ बाहर निकल कर आए। भीमसेन ने उन्हें डर से अचेत देखकर ढाढ़स बंधाया, कहा कि लड़ने के लिए आए तो ये हालत कर दूंगा, और यदि सीधी सादी बात करोगे तो मेरे से कोई भय मत मानना। उन्होंने कहा, हम आपसे संधि करना चाहते हैं। भीमसेन ने कहा, यदि संधि करना चाहते हो तो तुम लोग आज के बाद कभी इस प्रजा के मनुष्यों को मत सताना। यदि भूल से भी ऐसा कर दिया तो तुम्हारी ये दशा होगी। राक्षसों ने भीमसेन के पास आकर संधि कर ली। भीमसेन से कहा, हे भीमसेन जी, आप हमारे में बड़े बलवान हैं, हम आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं सब मनुष्यों को हम कोई कष्ट नहीं देंगे। कोई दूसरा राक्षस कष्ट देगा तो हम इन मनुष्यों की रक्षा के लिए स्वयं आगे आएंगे। भीमसेन ने बकासुर की लाश उठा करके नगर के दरवाजे पर लाकर पटक दी और चुपचाप अपने घर चले गए। तभी से नागरिकों को कभी राक्षसों के उपद्रव का अनुभव नहीं हुआ। बकासुर के परिवार वालों ने सोचा कि अब यहां रहना उचित नहीं है, वो उस वन को ही छोड़कर भाग गए। इधर भीमसेन जी घर आकर युधिष्ठिर जी से और मां से सारी घटना सुना दी। प्रातःकाल सब जगे। नगर के दरवाजे के बाहर पहाड़ जैसा विशाल काय शरीर जो खून से लथपथ था पड़ा है। सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बातों ही बातों में ये समाचार फैल गया कि ये क्या हुआ है। हजारों नागरिक, छोटे बड़े, बच्चे, स्त्रियां सब इकट्ठी होकर आश्चर्य करती देखती हैं, ये अलौकिक कर्म किसने किया। अपने अपने इष्ट देव की पूजा की। लोगों ने पता लगाया कल बारी किसकी थी। ऐसा करके मालूम चला, वे उस ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण ने छिपते छिपाते कहा, आज तो मेरी बारी थी, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ रो रहा था। उसी समय किसी उदार चरित्र मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने आकर मेरा दुख का कारण पूछा और प्रसन्नता पूर्वक मुझे विश्वास दिलाकर बोला कि मैं उस राक्षस को अन्न पहुंचा दूंगा, तुम मेरे बारे में चिंता भय मत करना। वे ही राक्षस का भोजन लेकर गए और ये अवश्य उन्हीं ब्राह्मण का काम है। सब लोग ब्रह्मोत्सव मनाने लगे और पांडव भी ये आनंद उत्सव देखते हुए वहीं सुख पूर्वक रहने लगे। जन्मेजय ने पूछा कि हे वैशंपायन, बकासुर के मारने के बाद फिर पांडवों ने क्या किया। वैशंपायन जी ने कहा कि जन्मेजय, बकासुर को मारने के पश्चात पांडव वेदाध्ययन करते हुए उसी ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। कुछ दिनों बाद उसके यहाँ एक सदाचारी ब्राह्मण आया। बड़े आदर सत्कार से उसे स्थान दिया। कुंती और पांचों पांडव ने भी उस ब्राह्मण की बहुत सेवा की। ब्राह्मण ने कथा प्रसंग में देश, तीर्थ, नदी, नद और राजाओं का वर्णन करते करते द्रुपद की कथा छेड़ दी और कहा कि द्रुपद की एक कन्या द्रौपदी है और उसके स्वयंवर की बात चल रही है। पांडवों ने विस्तार पूर्वक द्रौपदी के जन्म की कथा सुननी चाहिए, तो
उस अतिथि ब्राह्मण ने द्रुपद का चरित्र सुनाते हुए कहा, देखो ब्राह्मणों, तुमको मालूम होना चाहिए कि कौरव और पांडव इन दोनों को द्रोणाचार्य धनुर्विद्या सिखाते थे। अब वो पांडव सुन रहे हैं। उनमें एक पांडवों का तीसरे नंबर का अर्जुन नाम का योद्धा अपने बल पराक्रम से द्रुपद को पराजित करके द्रोणाचार्य को सुपुर्द कर दिया। तब से द्रुपद को कभी चैन नहीं। वह बड़ा चिंतित रहने लगा, दुर्बल हो गया। द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए अच्छे अच्छे ब्राह्मणों की खोज में निकला। एक आश्रम से दूसरे आश्रम पर गए। वे शोकातुर होकर के यही कहते थे कि मुझे ऐसी संतान की प्राप्ति हो जिससे द्रोणाचार्य का प्रभाव, द्रोणाचार्य की विनय और द्रोणाचार्य की शिक्षा और द्रोणाचार्य का चरित्र उसको नीचे दिखाने में समर्थ हो। ऐसे भाव से राजा द्रुपद गंगा तट पर घूमते घूमते कलमाशी नगरी के पास एक ब्राह्मण बस्ती में गए। उस बस्ती में ऐसा कोई नहीं था जो ब्रह्मचर्य का विधि विधान से पालन करने वाला अथवा स्नातक न हो। सब स्नातक ब्रह्मचारी थे। उनमें कश्यप गोत्र के 2 बड़े ब्राह्मण थे। एक का नाम याज और एक का नाम उपियाज था। उन्होंने पहले छोटे भाई उपियाज के पास जाकर सेवा करते हुए प्रसन्न किया और प्रार्थना की। द्रुपद ने प्रार्थना की, आप कोई ऐसा कर्म कराइए जिससे मेरे यहाँ द्रोण को मारने वाला पुत्र हो। मैं आपको 1 अर्बुद गाय दूंगा, अर्थात 10 करोड़ गाय दूंगा। यही नहीं, आपकी जो इच्छा होगी वो पूर्ण करूंगा। उपियाज ने कहा, हे द्रुपद, मैं ऐसा नहीं कर सकता। द्रुपद ने फिर भी 1 बरस तक उनकी सेवा की। उपियाज ने कहा, राजन, मेरे बड़े भाई याज एक दिन वन में विचर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि अशुद्धि के संबंध में कुछ पता नहीं था। मैंने उनका ये काम देख लिया और सोचा कि वे किसी वस्तु के ग्रहण में शुद्धि अशुद्धि का विचार ही नहीं करते। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ कराएंगे, क्योंकि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है इसका वे विचार नहीं करते, तो आपके भी ऊपर विचार नहीं करेंगे, करवा देंगे। द्रुपद याज की सेवा करवा गए और उनसे भी प्रार्थना की कि मैं द्रोण से श्रेष्ठ और उनको युद्ध में मारने वाला पुत्र चाहता हूं। याज महाराज, आप जैसा यज्ञ करवाएं वैसा मुझसे आदेश दें। मैं आपको 1 अर्बुद 10 करोड़ गाय दूंगा। याज ने कहा, ठीक है, करवा देंगे। याज की सम्मति से द्रुपद का यज्ञ कार्य संपन्न हुआ और अग्नि कुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उसके शरीर का रंग धधकती हुई आग के समान था। सिर पर मुकुट, शरीर पर कवच, हाथ में धनुष बाण और खड्ग तलवार थी। वह बार बार गर्जना कर रहा था। अग्नि कुंड से निकलते ही वे दिव्य कुमार रथ पर सवार होकर इधर उधर विचर करने लगा। सभी पांचालवासी हर्षित होकर साधु साधु, बहुत अच्छे का उद्घोष करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। यह कुमार द्रोण को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। थोड़ी देर के बाद उसी वेदी से कुमारी पांचाली का जन्म हुआ। सर्वांग सुंदरी, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली, श्याम वर्ण की थी। उसके नीले नीले घुंघराले बाल, लाल लाल ऊंचे नख, उभरी छाती,
टेढ़ी भौहें बड़ी मनोहर मालूम देती थी। ऐसा मालूम देता था मानो कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके आई है। उसके शरीर से तुरंत के खिले नील कमल के समान सुंदर सुगंध निकलकर एक कोस तक वो सुगंध फैल रही थी। उस समय ऐसी स्त्रियां पृथ्वी में कहीं नहीं थी जैसी वो थी। उसके जन्म लेने पर आकाशवाणी ने कहा, यह स्त्री रत्न कृष्णा है। देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए और पापी क्षत्रियों का संहार करने के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवों का बड़ा भारी भय पैदा होगा। यह सुनकर सभी पांचाल वासी सिंहों के समान हर्षद ध्वनि करने लगे। इस दिव्य कुमारी और कुमार को देखकर द्रुपद राज की रानी याज के पास आई और कहने लगी कि ये मेरे अतिरिक्त और किसी को अपना मां न जाने, ऐसी कृपा और कर दो। याज की प्रार्थना सुनकर, याज ने राजा की प्रार्थना सुनकर स्वीकार किया, एवं अस्तु। अब ब्राह्मणों को बुलाकर राजा द्रुपद ने इन दोनों का नामकरण किया। वे बोले, यह कुमार बड़ा धृष्ट है, असहिष्णु है, बल रूप अथवा कवच कुंडल आदि की कांति से संपन्न है। इसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है, अतः इसका नाम धृष्टद्युम्न रखना चाहिए। और यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा हो। यज्ञ समाप्त होने पर द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को अपने घर ले गए। यज्ञ समाप्त होने पर द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को अपने घर ले आए और उस धृष्टद्युम्न को खूब अच्छी अस्त्र शस्त्र की विशिष्ट शिक्षा दी। परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य जानते थे कि प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार जो होना है वो होगा। मेरी विद्या को देने में मैं क्यों संकोच करूं। इसलिए उन्होंने अपने कीर्ति के अनुरूप अपने शत्रु को शत्रु समझते हुए भी अस्त्र की शिक्षा दी। और ये भी मानते थे कि इसके हाथों से मरना है तो कोई बात नहीं, मेरे ही शस्त्रों से मैं मरूंगा, इसमें कोई कष्ट की बात भी तो नहीं है। द्रौपदी के जन्म की कथा और उसके स्वयंवर का समाचार सुनकर पांडवों का मन बेचैन हो गया। क्या करें, ऐसी बात है। उनकी व्याकुलता और द्रौपदी के प्रति प्रीति देखकर कुंती ने कहा कि बेटा, हम लोग बहुत दिनों से ब्राह्मण के घर में आनंद पूर्वक रहे हैं, अब यहाँ का सब कुछ हमने देख लिया, चलो तुम्हारी इच्छा हो तो पांचाल देश में चलें। युधिष्ठिर जी ने कहा, यदि सब भाइयों की सम्मति हो तो चलने में कोई आपत्ति नहीं है। सब पांचाल देश के लिए रवाना हुए। उसी समय श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास पांडवों से मिलने के लिए एक चक्रा नगरी में आए। सब उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। व्यास जी ने एकांत में पांडवों का किया हुआ सत्कार स्वीकार करके धर्म, सदाचार, शास्त्राज्ञा पालन, पूज्य पूजा, ब्राह्मण पूजा आदि के संबंध में पूछकर धर्म नीति, अर्थ नीति का उपदेश दिया। चित्र विचित्र कथाएं सुनाई। उसके बाद प्रसंगानुसार कहने लगे, पांडवों, पहली बात है, एक बड़े महात्मा ऋषि की सुंदरी एवं गुणवती कन्या थी। एक बड़े महात्मा ऋषि की एक सुंदरी और गुणवती कन्या थी, परंतु रूपवती, गुणवती, सदाचारिणी होने पर भी पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के फल के कारण उसको किसी ने भी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह स्त्री तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या से भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर कहा, तू मुंह मांगा वरदान मांग ले। उस कन्या को भगवान शंकर के दर्शन से और वर मांगने के लिए कहने से इतना हर्ष हुआ
कि वह बार बार कहने लगी, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूं। शंकर भगवान ने कहा कि तुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा, तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की, मेरी बात अन्यथा तो अब नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में जाओ, तुम्हारे 5 ही पति होंगे। तुम एक बार कहकर चुप नहीं रही ना, तुम बार बार मुझे क्यों कहा? मुझे सब सुनाई तो देता ही था। मैंने सोचा कि इसका प्रारब्ध है, बोलने दो। तुम 5 बार बोली तो तुम्हारे 5 पति होंगे। पांडवों, वही देव रूपिणी कन्या द्रुपद की यज्ञ वेदी से प्रकट हुई है और तुम लोगों के लिए विधि विधान के अनुसार वही सर्वांग सुंदरी कन्या तुम्हारे भाग्य के लिए निश्चित है। अब तुम पांचाल नगर में रहो और उसे पाकर सदा के लिए सुखी हो जाओ। इस प्रकार कहकर पांडवों की अनुमति से व्यास जी ने प्रस्थान किया। और इधर भगवान वेदव्यास जी के चले जाने पर पांडवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माता को आगे करके पांचाल देश की यात्रा प्रारंभ की। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण